अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज मैं आपके साथ कैपुचिनो कॉफ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी और मैं आपके साथ इस वीडियो में बहुत सी टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। किस तरह हम इसको बहुत ज़्यादा क्रीमी फ्लफ़ी बनाएंगे, वो भी विदाउट एनी मशीन, विदाउट एनी बीटर। तो देख लेते हैं हम इसको किस तरह इतना क्रीमी फ्लफ़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1 टेबल स्पून कॉफ़ी का जो फ्लेवर है वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, डार्क ले लें या फिर क्लासिक ले लें। मैंने यहाँ पर क्लासिक वाली ही ली है, नेस्कैफ़े की। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉफ़ी ऐड कर दी। फिर 1 टेबल स्पून ही हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें हॉट वाटर ऐड करेंगे। बस ये 3 चीज़ें हमने ऐड कर लेनी है एक बाउल में। और किसी भी स्पून से, या आपके पास अगर इस तरह हैंड विस्क है या आपके पास कोई फोक है तो आप उससे इसको बीट करें हाथों से ही। यहाँ पर आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको मिक्स करते हुए, इसको फ्लफ़ी क्रीमी करते हुए। तो बस हैंड विस्क का यही है कि आपको थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड है, और अगर आप इसको मशीन से बीटर से करेंगे या कॉफ़ी मिक्सचर से करेंगे तो वो तो बहुत ही विदिन 2 to 3 मिनट्स हो जाएगा। लेकिन मैं आज आपको इसको हाथ से ही बीट करने का मेथड बता रही हूँ, ताकि जिन लोगों के पास बीटर नहीं है या कॉफ़ी मिक्सचर नहीं है तो वो ईज़िली इसको घर पर बना सकें। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बहुत आसान से आसान इंग्रेडिएंट्स और आसान से आसान ही रेसिपी अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आऊँ। तो देखें तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको बीट किया है, तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह क्रीमी फ्लफ़ी सी हो गई है। तो इसमें से मैं तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ही कॉफ़ी यूज़ करूँगी। बाकी की कॉफ़ी को आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालें और फ्रिज में आप तकरीबन 1 वीक के लिए इजीली रख सकते हैं और इजीली आप इसको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर पैन में मैंने 2 कप्स जितना दूध ले लिया है। जब दूध को अच्छे से बॉयल आ जाए फिर आप इसमें ऐड कर दें 2 टेबल स्पून ही शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 कप्स में 2 टेबल स्पून ही शुगर ऐड किया है, ताकि जो कॉफ़ी के साथ ना मीठा भी थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाए। तो अब यहाँ पर आपने दूध को अच्छे से इस तरह 5 से 6 दफ़ा फेंटना है। इससे दूध में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो जाता है। तो रेस्टोरेंट्स वाले भी दूध को फ्लेवरफुल बनाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा फेंटते हैं। इसीलिए जब भी आप रेस्टोरेंट से कॉफ़ी या चाय लेते हैं तो उसमें एक अलग सा टेस्ट होता है। तो अब फ्लेम को कर देंगे ऑफ। अब हम कर लेंगे सर्विंग। तो मैंने यहाँ पर 2 प्यारे प्यारे से कप्स ले लिए हैं और अब मैं इनमें 2 टेबल स्पून जितनी कॉफ़ी ऐड करूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट चाहिए कॉफ़ी का तो मज़ीद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब कप्स में हम दूध इस तरह फेंटते हुए ऐड करेंगे। इससे कॉफ़ी के ऊपर जो झाग है ना वो अच्छी सी बनती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स अगर आप फॉलो कर लें तो आप रेस्टोरेंट वाला मज़ा घर पर ले सकते हैं। आप इस कॉफ़ी को एज अ कोल्ड कॉफ़ी भी बना सकते हैं। इसके लिए फिर यही है कि आप जो मिल्क है उसको कोल्ड यूज़ करेंगे। हॉट कॉफ़ी हम बनाने के लिए इसमें ऑब्वियसली हॉट मिल्क ही यूज़ करेंगे। विंटर्स में मोस्टली हॉट कॉफ़ी ही लाइक की जाती है और समर्स में कोल्ड कॉफ़ी। तो होपफुली कि आपको ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।